नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स की। तो 100 से ज़्यादा दिसंबर महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स है, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी दवा योजना के अंतर्गत वर्तमान में कितनी दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही है। तो वर्तमान में 1240 प्रकार की दवाइयाँ हैं, वो मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी दवा योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जा रही है और आवश्यक दवा सूची में नवीन औषधियों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को कितने रुपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का ऐलान किया है। तो इसमें 15,000 रुपये है, वो सहायता राशि इसमें दी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस सिंधु दर्शन यात्रा की शुरुआत 1997 में हुई थी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। हर साल 23 से 26 जून तक लेह लद्दाख में सिंधी समाज की सबसे बड़ी और पवित्र माने जाने वाली यात्रा है सिंधु दर्शन यात्रा। नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान काजरी जोधपुर ने टिश्यू कल्चर टेक्निक के माध्यम से अंजीर की कौन सी उन्नत किस्म विकसित की है। तो अंजीर के लिए जो उन्नत किस्म विकसित की है उसका नाम है डायना कल्चर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जल्दी फल देना शुरू कर देती है उन्नत किस्म, और इसमें मिनरल्स की भी प्रचुर मात्रा रहती है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कौन से राज्य वित्त आयोग का गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। तो हाल ही में 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी जो अवधि है वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2030 तक रहेगी। इसके अलावा 6ठे राज्य वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह। 7वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है और इसके लिए जल्द ही अध्यक्ष का भी चयन किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन और छल पूर्वक धर्मांतरण जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी किसने प्रदान की है। तो इस बिल को मंजूरी प्रदान की है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस बिल के तहत जबरन धर्मांतरण करवाने वालों को 10 साल की सज़ा का इसमें प्रावधान किया गया है। जल्द ही इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा और फिर उसको कानून बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने पधारो मारे देश भारत अभियान की शुरुआत कब की है। तो इस अभियान को 1 दिसंबर से शुरू किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरणीय स्थिरता और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन जिलों में विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे। तो राजस्थान में अगर बात करें विकास प्राधिकरण की, तो बीकानेर और भरतपुर, इनके लिए मंजूरी प्रदान की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर विकास प्राधिकरण में नगर विकास न्यास बीकानेर के वर्तमान क्षेत्र के अलावा नापासर एवं देशनोक के आसपास के 185 गांव शामिल होंगे, जबकि भरतपुर में 209 गांवों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य के द्वितीय संस्करण का विमोचन किया। तो इस पुस्तक को लिखा है श्री कृष्ण शर्मा ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और यह पुस्तक बजट, आर्थिक सर्वेक्षण आदि को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की पुलिस को उनके कार्यक्रम हेलो मम्मी और लेडी पेट्रोल टीम के गठन एवं उत्कृष्ट कार्य करने पर सिल्वर स्कॉच अवार्ड मिला है। तो सिल्वर स्कॉच अवार्ड मिला है उदयपुर पुलिस को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्कॉच पुरस्कार सबसे स्वतंत्र पुरस्कार है जो सरकार के काम का एक स्वतंत्र मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार किस जिले के कांवटिया अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है वो लागू किया जाएगा। तो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन में न लगना पड़े, इसके लिए जयपुर के कांवटिया अस्पताल में इसकी शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें टोकन मिलेगा और इसी के हिसाब से इसमें डॉक्टर है वो मरीज को देख सकेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन साल 2025 में कब किया जाएगा। तो साल 2025 के लिए राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जो आयोजित होगा 12 से लेकर 14 सितंबर 2025 तक, और इसका आयोजन वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने चीता प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने जिलों को चीता कॉरिडोर में शामिल किया। तो चीता कॉरिडोर में राजस्थान के 7 जिले शामिल हैं। इनमें सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, करौली, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ है। और चीता कॉरिडोर की अगर बात करें तो 3 राज्यों के 17 जिलों को बनाकर इसे तैयार किया जा रहा है।
नेक्स्ट है, राजसमंद में कुंभलगढ़ स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग में 3 दिवसीय 18वें कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था? तो कुंभलगढ़ फेस्टिवल ये 1 से लेकर 3 दिसंबर तक आयोजित हुआ कुंभलगढ़ में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसका आयोजन है के साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसी अवसर पर आयोजित हुए थे राजसमंद में। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का लाभ किसे मिलता है? तो इस योजना का लाभ दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उनको 5,000 रुपये मासिक सहायता राशि इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है, जयपुर में जल महल का कितने करोड़ रुपए की लागत से विकास किया जाएगा? तो जयपुर में जल महल का 96.61 करोड़ रुपए की लागत से विकास किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जल महल की अगर बात करें तो जल महल का विकास है वो 96.61 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 23 राज्यों में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कुल 3295 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए पिंक बस शौचालय की सुविधा शुरू करने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? तो बीकानेर ऐसा पहला जिला बना है जहां पर महिलाओं के लिए जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पिंक बस शौचालय की सुविधा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से बच्चों में निमोनिया हेतु सांस अभियान का आयोजन कब तक किया जाएगा? तो इस अभियान की अगर बात करें तो सांस अभियान जो शुरू हुआ है 29 नवंबर से और ख़त्म होगा 28 फरवरी 2025 तक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें निमोनिया हेतु स्क्रीनिंग एवं अन्य उपचार सुविधाएं इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से 28 फरवरी 2025 तक सांस अभियान जो 5 साल तक के बच्चों में निमोनिया तथा उससे होने वाली जटिलताओं से जागरूक करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन कब से किया जाएगा? तो आयुष्मान आरोग्य शिविर, इन शिविर की शुरुआत अगर बात करें तो 15 दिसंबर से हो चुकी है और ये शिविर अगले साल 31 जनवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में 37 प्रकार की जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी लाई जाएगी? तो राजस्थान सरकार की ओर से मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी को लाया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मेडी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी है वो नई लेकर आ रही है। नेक्स्ट है, खनिज नीति के माध्यम से प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र की वर्तमान 3.4% की भागीदारी साल 2029-30 तक कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है? तो इसमें 5% की बढ़ोतरी इसमें की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रदेश में जो पहली खनिज नीति है वो साल 1998 में 29 दिसंबर को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के जिला कलेक्टर को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है जो सलूम्बर और डूंगरपुर के जिला कलेक्टर्स को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सलूम्बर के जिला कलेक्टर को सुगम्य भारत अभियान के लिए और डूंगरपुर के जिला कलेक्टर को नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान के लिए ये पुरस्कार मिला है। सलूम्बर के जिला कलेक्टर है जसमीत सिंह संधू और डूंगरपुर के जिला कलेक्टर है अंकित कुमार सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में आदि महोत्सव का आयोजन है वो किया गया है? तो राजस्थान में अगर बात करें आदि महोत्सव की तो इसका आयोजन है वो राजस्थान के जयपुर में हाल ही में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आदि महोत्सव जो 29 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड कब प्रदान किया जाएगा? तो ये पुरस्कार 12 जनवरी 2025 यानी यूथ डे के अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य युवा महोत्सव जो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर आयोजित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग राज्य में शुरू 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और व्यवहारिक सम्मेलन में किस जिले के युवा चित्रकार महेश गुजर ने ऑनलाइन भाग लिया था? तो महेश गुजर का संबंध है वो टोंक से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डिजाइन और रचनात्मकता कलात्मकता थीम पर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इसका आयोजन है वो किया गया था, जिसमें ऑनलाइन है वो जुड़े थे जो टोंक के चित्रकार महेश गुजर। नेक्स्ट है, राजस्थान में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना है वो राजस्थान के जयपुर में की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसके लिए जो शुरुआती निवेश है वो तकरीबन 450 करोड़ है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित मेंस पेजेंट मिस्टर राजस्थान 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो मिस्टर राजस्थान 2024 का टाइटल है वो जीता है ये करण सिंह राजपुरोहित ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस ग्रैंड फिनाले का आयोजन 1 दिसंबर को जयपुर में हुआ था, जिसमें उदयपुर से करण सिंह राजपुरोहित जिन्होंने यह टाइटल जीता है। नेक्स्ट है,
हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान के विभिन्न जिलों में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं? तो केंद्रीय विद्यालयों की अगर बात करें तो राजस्थान के 9 जिलों में ये खोले जा रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देश में कुल 85 केंद्रीय विद्यालय है वो स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें राजस्थान में 9 नए केंद्रीय विद्यालय 7 जिलों में, ये ध्यान रखना 7 जिलों में 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों में टीबी मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा? तो टीबी मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय अभियान जो राजस्थान के 5 जिलों में चलाया जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह अभियान पूरे भारत में 347 जिलों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के 5 जिले बारां, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सरकारी स्कूल के किस विद्यार्थी का चयन भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय प्रेरणा छात्र के रूप में हुआ है? तो लिच्छमा और आदिल शेख, इन दोनों का चयन है वो राष्ट्रीय प्रेरणा छात्र के रूप में इन दोनों का चयन है वो किया गया है। और ये दोनों विद्यार्थी जो 5 से 14 जनवरी तक गांधीनगर गुजरात में होने वाले जो अनुभवात्मक शिक्षा का विद्यालय इमर्जिंग एवं लर्निंग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को कितने रुपए का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है? तो इसमें बीमा सखी योजना के तहत जो महिलाओं को इसमें 1 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। महिलाओं की जो आयु सीमा है वो 18 से 60 साल तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में खुदाई में करीब 3000 साल पुराने सिक्के कहाँ मिले हैं? तो 3000 साल पुराने जो सिक्के हैं ये उदयपुर में मिले हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये सिक्के सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और भगवान बुद्ध के समय के काल का प्रतीक बताते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले की पुलिस को पब्लिक पंचायत अभियान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड मिला है? तो पब्लिक पंचायत अभियान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड है वो बीकानेर की पुलिस को मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब तक अगर बात करें तो इनमें सीधे जनता को पुलिस से जोड़ा गया नवाचार करते हुए आईजी ओम प्रकाश ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात के राजकोट में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में भरतपुर के कृष्णादित्य सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो भरतपुर के हैं कृष्णादित्य सिंह, इन्होंने जीता है रजत पदक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 50 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर पदक यानी रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के संजय मल्होत्रा, इनको भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा का संबंध है वो राजस्थान के बीकानेर से है और ये आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे एम.एफ. हुसैन अवार्ड से नवाजा गया है? तो एम.एफ. हुसैन अवार्ड ये मिला है मोहम्मद सलीम को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह सम्मान कला के जगत में दिया गया है। इस सम्मान के तहत 10,000 रुपये की राशि और अवार्ड प्रदान किया गया है। तो कर्नाटक में इनको ये पुरस्कार 24 दिसंबर को दिया गया। नेक्स्ट है, एथलेटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली राजस्थान के किस जिले की महिला एथलीट हमीदा बानो का निधन हुआ है? तो हमीदा बानो का निधन हुआ है, इनका संबंध है वो राजस्थान के उदयपुर से था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1982 में हुए एशियन गेम्स में हमीदा बानो ने रजत पदक जीता था और ये अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली उदयपुर की पहली महिला एथलीट है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा? तो हर साल राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसकी घोषणा सरकार की ओर से की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राज्य में पहली बार हर साल प्रवासी राजस्थानी सम्मान देने का फैसला किया है, जो हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो गरीब भाई बहनों के लिए कितने आवास है वो स्वीकृत किए गए हैं? तो इसमें 3,41,620 आवास है वो स्वीकृत हुए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देश के हर गरीब को घर दिलाने के उद्देश्य से 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत है वो की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान गीता महोत्सव का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो राजस्थान गीता महोत्सव ये 11 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक आयोजित होगा। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका आयोजन है वो राजस्थान में जो राजस्थान गीता महोत्सव के दौरान जो गीता पर व्याख्यान एवं कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, श्लोक उच्चारण जैसे कार्यक्रम इसमें प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस समिट का उद्घाटन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। समिट का आयोजन 9 से लेकर 11 दिसंबर को जयपुर में किया गया था, जयपुर प्रदर्शनी और सम्मेलन के अंदर JCC में। नेक्स्ट है, राजस्थान में 10 दिवसीय शिल्प ग्राम उत्सव की शुरुआत 21 दिसंबर को कहाँ हुई है? तो 21 दिसंबर से शिल्प ग्राम उत्सव उदयपुर में शुरू हुआ था, जो 21 से लेकर 30 दिसंबर तक आयोजित किया गया
और इस शिल्प ग्राम उत्सव का जो उद्घाटन है वो राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितनी गोपालक महिलाओं को राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो इसमें 35,000 महिला गोपालकों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, जिसमें 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, इसमें अब 35,000 महिला गोपालकों को भी शामिल किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान से शिक्षा एवं समाज कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सतत विकास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सतत विकास पुरस्कार डॉक्टर रुचिका शर्मा को मिला है, आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रुचिका शर्मा को समाज कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे कम्युनिकेशन ऑन वाटर कंजर्वेशन स्टोरेज श्रेणी में ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार शीला असोपा को दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शीला असोपा वही है जिनको साल 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया था। इन्हें वाटर हीरो अवार्ड भी सितंबर 2020 में मिला था। ये जोधपुर की सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल है शीला असोपा। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अब इस योजना को नए नाम से यानी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 में हुई थी। योजना के जरिए 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है और आयु सीमा 18 से 60 साल है। इसमें सरकार हर साल 800 करोड़ रुपये खर्च करती है, लेकिन अब इस योजना का नाम बदल गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पहाड़ों के संरक्षण के लिए नई हिल पॉलिसी लाने जा रही है? तो राजस्थान सरकार की ओर से इसकी घोषणा की गई है, जिसमें पहाड़ों के संरक्षण के लिए नई हिल पॉलिसी है वो लाई जाएगी, जिसमें 15 डिग्री से अधिक ढलान वाले पहाड़ों पर किसी प्रकार का निर्माण करना प्रतिबंधित होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में रन फॉर विकसित राजस्थान मैराथन का आयोजन है वो कब किया गया है? तो रन फॉर विकसित राजस्थान मैराथन जिसका आयोजन है वो 12 दिसंबर को हाल ही में हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिसमें कई कार्यक्रमों की शुरुआत सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा इसी अवसर पर की गई थी। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया राजस्थान यूथ गेम 2026 है वो किस राज्य में आयोजित होंगे? तो खेलो इंडिया राजस्थान यूथ गेम 2026 का आयोजन है वो राजस्थान में इसमें किए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में सीएम भजन लाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना इसकी शुरुआत अगर बात करें तो राजस्थान में 13 दिसंबर से की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिसमें ऊंट संरक्षण और विकास मिशन इसी अवसर पर शुरू किया गया था और राजस्थान में जो दुधारू पशुओं के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, जिसमें 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य को देश का सबसे बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब दिया गया है? तो देश का सबसे बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब दिया गया है राजस्थान को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। होटल ITC मौर्या नई दिल्ली में पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक सुमिता सुरोज ने पुरस्कार ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की आयशा ने 39वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो आयशा की बात करें तो आयशा ने रजत पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आयशा का संबंध है वो राजस्थान के कोटा से है। इन्होंने जो नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतर्गत रजत पदक अपने नाम किया है 200 मीटर रेसिंग में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत सीएम भजन लाल शर्मा ने दूध उत्पादकों को कितने करोड़ रुपए की राशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर की? तो DBT के माध्यम से 200 करोड़ रुपए दूध उत्पादकों को ट्रांसफर किए गए थे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये 13 दिसंबर को ट्रांसफर किए गए थे सीएम भजन लाल शर्मा द्वारा। 5 रुपये प्रति लीटर के आधार पर 200 करोड़ रुपये 25,000 पशुपालकों 3,25,000 पशुपालकों को ट्रांसफर किए गए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की लेखिका सूर्यबाला को 34वें व्यास सम्मान से नवाजा गया है? तो सूर्यबाला इनका संबंध है वो उत्तर प्रदेश वाराणसी से है। इनको 34वां व्यास सम्मान है वो मिला है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ सूर्यबाला जिनको कौन देश को वासी है वेणु की डायरी के लिए साल 2024 का व्यास पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 14 दिसंबर को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन उदयपुर में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसी महिला सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना भी शुरू हुई, जिसमें 17 लाख महिलाओं को बेहतर पोषण मिल सकेगा। और इसमें अमृत आहार योजना के तहत जो सप्ताह में 3 दिन आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दूध उपलब्ध करवाया जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में शुरू हुई लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत पहली किस्त के रूप में कितने रुपए ट्रांसफर किए गए? तो लाडो प्रोत्साहन योजना जिसमें पहली किस्त के रूप में 2500 रुपये ट्रांसफर हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजश्री योजना को भी अब लाडो प्रोत्साहन योजना में शामिल किया है और 1 लाख रुपये लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 7 अलग अलग किस्तों में उपलब्ध करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस महिला साहित्यकार को इस साल का माणक अलंकरण अवार्ड दिया गया? तो माणक अलंकरण अवार्ड डॉक्टर रेणुका व्यास को मिला है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सूचना जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक हरिशंकर आचार्य और साहित्यकार डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम को इस साल का माणक अलंकरण अवार्ड है वो मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के रामचंद्र जांगीड़ को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अवार्ड मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अवार्ड जयपुर से है रामचंद्र जांगीड़ जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करने और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे राजकोप सिटीजन ऐप की शुरुआत किसने की है? तो इस एप्लीकेशन की शुरुआत सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा हाल ही में की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऐप में महिला सुरक्षा सेक्शन में नीड हेल्प का ऑप्शन जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कितने करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की है? तो सीएम भजन लाल शर्मा की ओर से 1500 रुपये की जो अतिरिक्त राशि है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत ट्रांसफ़र की गई है। इसमें 5000 रुपये मिलते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इसमें 6500 रुपये दिए जा रहे हैं। जो अतिरिक्त 1500 रुपये ये राज्य सरकार वहन करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में कितने रुपए मासिक सहायता राशि मिलती है? तो इसमें 5000 रुपये मासिक सहायता राशि दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को दी जाती है। योजना की शुरुआत 15 दिसंबर से हुई है, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, और इसमें 50 तरह की दुर्लभ बीमारियों में विशेष इलाज की सुविधा निःशुल्क मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में 14 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2024 राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया? तो इस मेले का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें 250 से अधिक जीआई टैग के उत्पाद है वो एक ही छत के नीचे जवाहर कला के अंदर जयपुर में प्रदर्शित किए गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान में 15 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें ध्यान रखना 80,000 रुपये है वो बिना किसी गारंटी के और बैंक की गारंटी के और प्रक्रिया शुल्क के उपलब्ध करवाए जाते हैं लाभार्थियों को। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को इसका लाभ है वो मिलता है। 15 दिसंबर से योजना शुरू हुई है राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क है वो कहाँ विकसित होगा? तो ये चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में, ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क है वो विकसित किया जाएगा वेदांता समूह की ओर से। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने राजस्थान के जयपुर में पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास कब किया? तो इस परियोजना का शिलान्यास 17 दिसंबर को किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे राजस्थान के 21 जिलों को फायदा होगा और केंद्र और राज्य सरकार की 46,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 17 दिसंबर को किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कौन सा पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसके लिए राजसखी पोर्टल को लॉन्च किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 14 दिसंबर को राजसखी पोर्टल को लॉन्च किया जहां पर महिला उद्यमी अपने जो उत्पाद प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन बेच सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के शहनाई वादक उस्ताद पेम्पा खान का 83 साल की उम्र में निधन हुआ है? तो पेम्पा खान जिनका 83 साल की उम्र में निधन हुआ ये जैसलमेर से थे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसलमेर के हमीरा गांव के निवासी थे और प्रसिद्ध शहनाई वादक साकर खान जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, साकर खान मांगणियार के छोटे भाई थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के पहले नोनेरा एबरा डैम यानी बांध का निर्माण कहाँ किया गया? तो नोनेरा बांध ये कोटा में बनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस बांध में आहू नदी, उजाड़ नदी और परवन नदी से पानी आता है। काली सिंध नदी पर इस बांध को बनाया गया है। नेक्स्ट है, प्रूडेंशियल शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से राजस्थान के किस जिले में 100 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो 100 मेगावाट क्षमता का जो सोलर पार्क है ये बीकानेर में प्रूडेंशियल शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से स्थापित किया जाएगा और इसमें 450 करोड़ रुपये का निवेश है वो इसमें शामिल है। इस प्रूडेंशियल के जो उत्पादन की प्रस्तावित शुरुआत है वो 2026 में होगी। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस स्मार्ट सिटी को स्कोच अवार्ड से नवाजा गया है? तो हाल ही में ध्यान रखना जयपुर स्मार्ट सिटी को स्कोच अवार्ड मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण और यह अवार्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कचरे की मॉनिटरिंग के लिए जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने ऐसा कार्य किया है, जिसके लिए जयपुर स्मार्ट सिटी को स्कोच अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पुंचरी का लोठा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? तो सीएम भजन लाल शर्मा की ओर से इस परियोजना का शिलान्यास 15 दिसंबर को किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस परियोजना के तहत जो गोवर्धन परिक्रमा पथ को 4 जोन में बांटकर उसका विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है, बेटी होने पर 111 पौधे लगाने वाला प्री प्लांटरी मॉडल राजस्थान के कौन से जिले में लागू है? तो ये राजस्थान के राजसमंद में लागू है। राजसमंद के पिपलांतरी गांव का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। यहाँ के जो पिपलांतरी गांव के सरपंच है श्याम सुंदर पालीवाल, उन्होंने साल 2021 में इस पहल की शुरुआत की थी। उनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक 20 और 21 दिसंबर को कहाँ आयोजित हुई? तो जीएसटी काउंसिल की जो 55वीं बैठक है उसका आयोजन जैसलमेर में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 11वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर आगामी 10 से 13 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस फेयर का आयोजन है वो उदयपुर में किया जाएगा जनवरी माह में 10 से लेकर 13 जनवरी तक, जहां पर जो लघु उद्योग भारती उदयपुर के तत्वावधान में यह 11वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर है जो आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ के लिए कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसमें सीमा राठौड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जो घूमर नृत्य की नृत्यांगना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर के सीतापुरा स्थित जेआईसीसी कन्वेंशन सेंटर में 4 दिवसीय जयपुर ज्वेलरी शो जिसका आयोजन है वो कब किया गया? तो जयपुर ज्वेलरी शो इसकी शुरुआत 20 दिसंबर से हुई थी जो 4 दिनों तक चला था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका शुभारंभ राजस्थान के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया था। 20 दिसंबर को शुभारंभ हुआ था और शो में कुल 1200 बूथ लगाए गए थे, जिसमें देश भर के 1000 से अधिक टॉप रिटेलर्स हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में कला संस्कृति और लोक परंपराओं का अनूठा संगम शिल्प ग्राम महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो शिल्प ग्राम महोत्सव जिसकी शुरुआत है वो उदयपुर में 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक की गई थी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े ने इस शिल्प ग्राम महोत्सव की शुरुआत की थी। यह आयोजन पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर की ओर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द फाउंडेशन टाइम्स अखबार का शुभारंभ जो राज्य के किस जिले में हुआ? तो फाउंडेशन टाइम्स अखबार का शुभारंभ किया गया था जयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस फाउंडेशन टाइम्स में छोटे बच्चों की भागीदारी रहेगी और 3 से 8 साल के बच्चों की तस्वीरें और उपलब्धियाँ उनसे जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों का ये समावेश होगा अखबार। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में काले हिरण के संरक्षण के लिए आखेट निषेध और कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है? तो काले हिरण की अगर बात करें तो इसमें जो शाहपुरा के स्थान पर हम भीलवाड़ा कर सकते हैं, क्योंकि शाहपुरा अभी जिला नहीं रहा है। इसके अलावा जो भीलवाड़ा में काले हिरण के लिए जो आखेट निषेध क्षेत्र है आसोप का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। आसोप वनखंड को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है काले हिरण के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किस जिले के मुकुट मणिराज को मिला है? तो कोटा के हैं मुकुट मणिराज, जिनको राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। मुकुट मणिराज राजस्थान के प्रसिद्ध कवि है राजस्थानी भाषा के, और इस अकादमी पुरस्कार में अगर बात करें तो इसमें 1 लाख रुपये और ताम्रपत्र इसमें पुरस्कार है वो स्वरूप मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक देश एक चुनाव जो बिल है वो संसद में पेश किया गया जिसके लिए जेपीसी कमेटी बनी है, उस कमेटी की अगुवाई कौन करेंगे? तो इस कमेटी की अगुवाई है ये राजस्थान से पीपी चौधरी, राजस्थान के पाली जिले से सांसद है भाजपा के पीपी चौधरी, ये इस कमेटी की अगुवाई है वो करने वाले हैं। एक देश एक चुनाव बिल जिसे संसद में पेश किया गया था। तो 31 सदस्यों की एक संसद की कार्यवाही समिति के द्वारा एक जेपीसी कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस और किस बैंक के मध्य राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसके लिए राजस्थान पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मध्य एमओयू हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस एमओयू में अगर बात करें तो इसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, जी हाँ 1.20 करोड़ रुपए का बीमा लाभ है वो पुलिस कर्मचारियों को मिलता है। नेक्स्ट है, आगामी शिक्षा सत्र 2025 में राजस्थान के कितने जिलों में स्थानीय भाषा में पढ़ाई शुरू हो सकेगी?
तो राजस्थान में स्थानीय भाषा में पढ़ाई की शुरुआत है वो 9 जिलों से होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिलहाल 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थानीय भाषा में पढ़ाई करवाई जा रही है, जिसमें डूंगरपुर और सिरोही शामिल है। शिक्षा सत्र 2026 से 25 जिलों में स्थानीय भाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी, जबकि 2025 शिक्षा सत्र में 9 जिलों में इसकी पढ़ाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में दुनिया का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय बना है? तो कोटा में दुनिया का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय बना है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये कोटा में 2 पूर्व सरकारी अधिकारियों के द्वारा मिलकर इसे 2023 में खोला गया था और यह विश्वविद्यालय 30 एकड़ परिसर में फैला है। इसका नाम है जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऊंट संरक्षण और विकास मिशन कब शुरू किया गया? तो राजस्थान में ऊंट संरक्षण और विकास मिशन की शुरुआत 13 दिसंबर को हुई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 13 दिसंबर को अजमेर के कायड़ में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के दौरान इसकी शुरुआत है वो सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा की गई थी, जिसमें ऊंट के उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा और ऊंट संरक्षण को लेकर जागरूकता की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान का 37वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो आसोप कंजर्वेशन रिजर्व है, ये भीलवाड़ा में है। मैंने अभी आपको बताया था भीलवाड़ा में आसोप कंजर्वेशन रिजर्व जो काले हिरण के लिए जो प्रसिद्ध है, जिसे 37वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के परिसर में साल 2024 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसका शुभारंभ कब किया गया था? तो चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत इसकी शुरुआत है, शुभारंभ इसका 21 दिसंबर को किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ के परिसर में साल 2024 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें समस्त प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजस्थान खनिज नीति 2024 है वो कब से लागू हुई है? तो राजस्थान में 9 दिसंबर से राजस्थान खनिज नीति है वो लागू हुई है और इस खनिज नीति का उद्देश्य जीडीपी में वृद्धि करना है। खनिज के क्षेत्र में साल 2029-30 तक खनिज क्षेत्र की भागीदारी को 5% तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को देश का सबसे बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब मिला है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान को ही देश का बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब मिला है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में होटल आईटीसी मौर्या में पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक सुमिता सुरोज को दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर में कब आयोजित किया जाएगा? तो साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन 10 से लेकर 12 जनवरी 2025 तक होगा, जहां पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिता जैसे मिस्टर बीकानेर, मिस मरवंड, डोला मरवंड प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट द्वारा कहां पर नया ग्रीनफील्ड स्टेडियम तैयार किया जाएगा? तो ग्रीनफील्ड स्टेडियम ये जयपुर में तैयार होगा। इसके लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान रॉयल्स जो आईपीएल की टीम है उसके साथ एक एमओयू भी हस्ताक्षरित किया था। नेक्स्ट है, भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान मंडपम इसका निर्माण है वो राजस्थान के जयपुर में होगा, जो भारत मंडपम की तर्ज पर। भारत मंडपम जहाँ पर कई जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, इसके लिए एग्जीबिशन हॉल, ओपन हॉल, ऑडिटोरियम भी जयपुर में राजस्थान मंडपम में बनेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर को किस नस्ल के ऊँटों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के लिए संस्थागत श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार मिला है? तो इसमें मेवाड़ी नस्ल के ऊँटों के लिए पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष यह पुरस्कार पंजीकृत पशुओं के संरक्षण एवं रखरखाव में लगे हुए देश भर के पशुपालक एवं संस्थाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना का कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो इसके लिए भारतीय सेना का गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया और इसी आयोजन के दौरान जो 15 दिसंबर को युद्धाभ्यास के दौरान आर्मी की आर्टिलरी 199 मीडियम रेजिमेंट के हवलदार 31 साल के चंद्र प्रकाश पाटिल का भी निधन हो गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? जी हाँ दोस्तों, ये पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें रूप सिंह शेखावत भी शामिल है और गणपत सकाराम मस्के भी शामिल है। अगर बात करें राजस्थान की, तो रूप सिंह शेखावत, आपको नाम इनका याद रखना है, जो बवाई नृत्य के कलाकार है, और महाराष्ट्र के गणपत सकाराम मस्के जो कठपुतली और चित्रकला के कलाकार है। नेक्स्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान में 11,500 ग्राम पंचायतों में अटल प्रेरक लगाए जाने की घोषणा किसने की है? तो सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा अटल प्रेरक लगाए जाने की घोषणा की गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
ये घोषणा की गई है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर। साथ ही साथ अटल ज्ञान सेवा केंद्र इन सभी प्रत्येक ग्राम पंचायतों पर खोले जाएंगे। अटल प्रेरक के रूप में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। पहले महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को रद्द किया गया था, उसके स्थान पर अब अटल प्रेरक लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी यानी आईफा अवार्ड राजस्थान में कहाँ आयोजित होने जा रहा है। तो आईफा अवार्ड का आयोजन है वो राजस्थान के जयपुर में होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जयपुर के जेसीसी सीतापुरा में 7 से लेकर 9 मार्च 2025 तक इसका आयोजन है वो किया जाएगा। पहली बार 2019 में मुंबई में आईफा अवार्ड शो आयोजित हुआ और जयपुर देश का दूसरा ऐसा शहर होगा जहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा 11 सितंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाएगा। तो राजस्थान सरकार की ओर से 11 सितंबर को हर साल निमराना दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि निमराना में पहला जापानी औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था। दूसरा जापानी पार्क है वो गिलोट में स्थापित किया जाएगा, जो अलवर के पास ही निमराना में ही स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में 15 दिसंबर से शुरू मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन है वो कब तक होगा। तो इन शिविरों का आयोजन है वो 31 जनवरी 2025 तक किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें अलग अलग शिविर अगर बात करें तो पीएचसी सीएचसी स्तर पर कुल 3061 शिविरों का आयोजन है वो इसमें किया जा रहा है। टोटल अगर बात करें देश भर में कुल पंचायत समिति स्तर को मिला के तो 3463 शिविर आयोजित होंगे 31 जनवरी 2025 तक, और इसमें 37 प्रकार की जांचें वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। नेक्स्ट है राजस्थान में अब ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर क्या किया गया है। दोस्तों राजस्थान में ई गवर्नेंस अवार्ड का नाम बदलकर अब इसे जो अटल ई गवर्नेंस अवार्ड के नाम से जाना जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा 25 दिसंबर को जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर ई गवर्नेंस का नाम है वो बदलकर अटल ई गवर्नेंस रखा है। इसके अलावा अटल कंप्यूटर कक्ष, जो सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर कक्ष होते हैं उनका नाम भी अटल कंप्यूटर कक्ष भी रखा जाएगा। इसके अलावा अटल जन सेवा शिविर ये 26 दिसंबर से शुरू हुए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं प्रभावितों की बेहतर देखरेख हेतु 6E आधारित रणनीति अपनाई जा रही है। तो राजस्थान में इस प्रकार की शुरुआत की जा रही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 6E यानी एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, इवेल्युएशन आधारित और एंगेजमेंट आधारित रणनीति है वो अपनाई जा रही है, और इसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से जो राजस्थान में रोड हादसों को देखकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बोटिंग से टाइगर सफारी की सुविधा की शुरुआत है वो की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की सुविधा है वो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में देखने को मिलेगी, जो कि राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में जो शंभू सागर झील में बोटिंग कराने का प्रस्ताव है वो अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 तक आयोजित होने वाले पहले खो खो विश्व कप में राजस्थान से कितने खिलाड़ी शामिल होंगे। तो इसमें राजस्थान से 6 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें 3 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस खो खो विश्व कप का आयोजन है वो नई दिल्ली में 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक होगा, जिसमें 24 देशों की टीमें हिस्सा लेगी। नेक्स्ट है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का हाल ही में निधन हुआ था। ये राजस्थान से राज्यसभा सांसद के रूप में इनका कार्यकाल क्या रहा था। तो 19 अगस्त 2019 से लेकर 3 अप्रैल 2024 तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ये राजस्थान से राज्यसभा सांसद के रूप में काम कर चुके हैं। वर्तमान में इनके स्थान पर सोनिया गांधी है, वो राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के जिलों में खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने के लिए 20 दिसंबर 2024 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। तो राजस्थान के 17 जिलों में खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए जो खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच ये एमओयू भी हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 28 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में गहलोत सरकार में बनाए गए कितने जिलों को खत्म करने का निर्णय लिया है। तो 17 जिलों में से 9 जिलों को खत्म करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और 8 जिले हैं वो यथावत रहेंगे, यानी अब राजस्थान में जिलों की संख्या हो गई है 41। इसके अलावा 3 संभाग भी समाप्त कर दिए गए हैं, यानी संभागों की संख्या हो गई है 7।
संभाग जो पहले थे वही रहेंगे। जो नए 8 जिले बनाए गए हैं वो उन्हीं पहले के 7 संभागों में एडजस्ट किए जाएंगे, जिसमें बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, फलोदी और सलूम्बर ये जिले यथावत बने रहेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में लागू मरु उड़ान योजना को पूरे राजस्थान में लागू किया जाएगा। तो मरु उड़ान योजना ये बाड़मेर में शुरू की गई थी। बाड़मेर की जो जिला कलेक्टर है टीना डाबी, उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत है वो बाड़मेर में महिलाओं को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। अब राजस्थान में इस योजना को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है जिसने मिशन की स्वीकृत परियोजनाओं के लक्ष्य को 100% हासिल किया है। जहाँ दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो मिशन की 100% परियोजनाओं को हासिल करने में उदयपुर है वो अव्वल है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उदयपुर में 1717 करोड़ रुपए की 143 स्कीम को पूरा किया गया था और सभी कार्य है वो पूरा कर लिए गए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण 27 दिसंबर को शुरू हुआ है। तो सुपोषित माँ अभियान आपको ध्यान में रखना है, इसका आयोजन है, इस अभियान को कोटा में चलाया गया था। कोटा में लोकसभा सांसद ओम बिड़ला के इनकी पहल पर कोटा में जो महिलाओं के लिए सुपोषित माँ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को पोषण किट उपलब्ध करवाया जाता है। तो 27 दिसंबर को इसका तीसरा चरण शुरू हो गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस पूर्व सरपंच को ग्रीन क्रूसेडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। तो श्याम सुंदर पालीवाल को यह पुरस्कार मिला है, जो पिपलांतरी गांव के पूर्व सरपंच, और इन्होंने 111 पेड़ लगाने की जो पहल है वो पिपलांतरी गांव में शुरू की थी, जो राजसमंद जिले में स्थित है, और जो लैंगिक समानता और जो महिलाओं के लिए काफ़ी शानदार इन्होंने कई सामाजिक श्रेणी में कार्य किए। इसके लिए इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी नवाजा गया, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2021 में श्याम सुंदर पालीवाल को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अभी इनको एबीपी न्यूज़ की ओर से ग्रीन क्रूसेडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य के सरकारी स्कूलों में हेल्थ क्लब का गठन किया जाएगा। जहाँ दोस्तों हेल्थ क्लब ये राजस्थान में गठित होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें 15 सदस्यों को हेल्थ क्लब में शामिल किया जाएगा। एक शिक्षक को इसमें नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, जो बच्चों को फास्ट फूड से होने वाले दुष्प्रभावों के लिए जागरूक करेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में झारखंड में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में तीरंदाजी में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 मेडल जीते हैं। तो स्वाति दूधवाल ने 2 मेडल जीते हैं, जिसमें रजत पदक भी जीता है और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है तीरंदाजी में। तो स्वाति दूधवाल जिन्होंने झारखंड में आयोजित हुई राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में ये मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान से किसे प्रतिष्ठित भारत गौरव पुरस्कार से नवाजा गया है। तो डॉक्टर संदीप बख्शी को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। संदीप बख्शी जो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर है, इनको भारत गौरव पुरस्कार शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में नवनिर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी में ई बुक सिस्टम विकसित किया जा रहा है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में ई बुक सिस्टम है वो विकसित किया जा रहा है। अब स्कूल जो कॉलेज की किताबें हैं वो डिजिटल मोड में स्टूडेंट है वो पढ़ सकेंगे। इसके लिए नवनिर्मित सेंट्रल लाइब्रेरी में ई बुक सिस्टम को विकसित किया जा रहा है 3 करोड़ रुपये की लागत से। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जिलों की संख्या के लिहाज से अब प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जिले हैं वो जोधपुर संभाग में है, जहाँ पर जिलों की संख्या 8 है। तो इसलिए प्रदेश का जिलों की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो जोधपुर संभाग है। जोधपुर में जिले अगर बात करें तो जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, जालोर और सिरोही, टोटल 8 जिले हो गए हैं। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग है। तो दोस्तों ये थे 115 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दिसंबर महीने से बने थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आपको जल्द ही टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। जो कल नया साल आने वाला है, इसलिए 2025 आपके लिए मंगलमय हो। 2025 में आप सभी उन कामयाबी को छुएं जिनके लिए आप लगातार सपना देख रहे हैं। तो राजस्थान समसामयिक 2024 का जो कोर्स है दिसंबर महीने का, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको फ्लैगशिप योजनाएं, आर्थिक समीक्षा, जो टेस्ट सीरीज है, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज भी वो आपको इसमें मिलेगी। बजट के अनुसार अपडेटेड योजनाएं, राजस्थान में कौन क्या है, ये सभी
इसका दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।